अब एक और रहस्य का खुलासा हुआ कि तंत्र में स्त्री तांत्रिकों को योगिनी और भैरवी कहा जाता है। योगिनी वो साधिका है जिनकी साधना अभी चल रही है। ये साधना कितने भी वर्ष की हो सकती है, 5 से 25 साल की भी हो सकती है, और जो सिद्ध हो जाती है उन महिला तांत्रिकों को भैरवी कहा जाता है, जो कि सिद्ध होने के बाद देवी देवताओं को भी अपनी शक्ति से परास्त कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी स्त्रियां असीम शक्तियों की मालकिन होती हैं। कहा यह भी जाता है कि किसी स्त्री में तंत्र की उन रहस्यमयी शक्तियों की झलक बचपन से ही देखी जा सकती है। और ऐसी किसी स्त्री को ये सिद्धियां जल्दी प्राप्त हो सकती हैं। अब हम एक ऐसी ही भैरवी के पास पहुंचे। हम माँ को साधना करा, माँ बचपन से हमको साथ में खेलता है पीटता है। बचपन से हम 5 साल से अभी 40 साल हो गया। एक जगह में जो सांप था, बैंग था तो भी बोलता था, कोई मारेगा पीटेगा तो भी आता है। क्या दिन तक माँ खिलाता, हम जो दरजा खुलता है माँ का मंदिर देखा जाता है। हम संसार रोके सब साधना भी 4 बार कर लिया। कितने साल की उम्र में आप साधना में? साधना तो नहीं जानता, 5 साल उम्र से आना जाना बैठना, फिर शादीशुदा हुआ तो भी हमको कोई रुकने नहीं सका है। और माँ को देखता है, माँ से बात करता है, नहीं पहचानेगा, माँ तो पहचानता ही ना। माँ को तो आप भी पहचानेगा, किसलिए नहीं करेगा, वो तो साधन का। हम ये तरफ किसलिए सोता है, माँ का धन में खेला देखता है, कोई विश्वास करेगा नहीं करेगा। अल्लाह इधर में हमको शांति मिलता है, माँ को मिलता है ना, शांति मिलता है। आदमी को तो बोलने नहीं सकता माँ कैसे रूप है, लेकिन हम तो जानता है माँ को देखता है। यह भी एक सत्य मुझे पता चला कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुछ संस्कार मनुष्य में पूर्व जन्म से ही विद्यमान रहते हैं, और भारत में आध्यात्मिक उन्नति के लिए कई मार्गों का अनुसरण पाया जाता है, जैसे कि वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग, अद्वैत मार्ग, चोली मार्ग, संन्यास मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, आनंद मार्ग, कौल मार्ग, कपाल मार्ग, योग मार्ग, वैराग्य मार्ग, विषाद मार्ग में जादू टोना या फिर सिफली इल्म महत्व दिया जाता है। लेकिन शिव और शक्ति के उपासक वाम मार्ग को ही सबसे उत्तम मार्ग मानते हैं। देखिए, जो वाम साधना है, जो वाम मार्ग है, एक बहुत गूढ़ विषय वस्तु है। समझें कि मार्ग क्या है। पहले तो मार्ग का मतलब होता है पंथ। तो शास्त्रों में की पंथा, की पंथ क्या है, आपका जो गंतव्य स्थान है, आपका जो साधना कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं साधना, और उसका मार्ग क्या है, विषय वस्तु ये है। साधना के बहुत सारे परंपरागत मार्ग हैं, जैसे दक्षिण मार्ग हो गया, वाम मार्ग हो गया, आनंद मार्ग, वैराग्य मार्ग, संन्यास मार्ग, अघोर मार्ग हो गया। और लोग कुछ निकृष्ट साधनाएं करते हैं, इनको भूत प्रेत की सिद्धि करते हैं, उनको सिफलीलम बोलते हैं।
हमने उस महापीठ में एक और दृश्य देखा। वहाँ की व्यवस्था में कुछ स्काउट लड़कियों को भी लगाया गया था। वो सभी असम की ही थी और अभी उनका अध्ययन काल चल रहा था, लेकिन वो सभी युवतियां मुस्तैदी से मां कामाख्या के साधकों की सुविधाओं का ख्याल रखे हुए थे। मैंने उनसे भी बात की। हम यहाँ स्काउट्स एंड गाइड की तरफ से आए हैं। यहाँ जो भक्तगण समावेश हुए हैं ना, उन लोगों को ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और कुछ इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं और ताकि डिसिप्लिन में सब कुछ चले, उस लोगों के लिए हम लोगों को यहाँ ड्यूटी में लगाया गया है NF रेलवे की तरफ से। हाँ, ज्यादातर तो तांत्रिक लोग ही है, ब्राह्मण है और लोकल आदमी भी है और ज्यादातर वेस्ट बंगाल, बिहार इस साइड से लोग आए हैं। और हम लोगों ने बातचीत किया किसी किसी के साथ, तो आए हैं, हर साल आते हैं वो लोग। कोई नया भी है, तो उन लोगों को बहुत खुशी मिलता है, एकदम पूजा पाठ में बहुत मन है। नहीं, ऐसा नहीं है, सब समान है। पहले का बात अलग था, पर अब का बात है कि पहले सिर्फ पुरुष निकलते थे, अभी महिला भी निकलते हैं हर एक कामों में सहायता के लिए। बस ऐसा है, ऐसा नहीं है आप जो बोले फेस बकरा नहीं बनाते हैं। हम यहाँ पे ड्यूटी देने आई है ताकि लोग नीति नियम से चले, इसलिए। वैसे आप क्या करते हैं? वैसे तो स्काउट गाइड है और पढ़ते हैं BA सेकेंड ईयर हैंडी गर्ल्स कॉलेज में। तो हम लोग ऐसे हर साल आते हैं, तो आज भी आए हैं। हाँ, रात को ऐसा होता है, जो रोबर लोग ड्यूटी देता है वो माथा लेकर तंत्र मंत्र करता है, कोई तांत्रिक। हमें वो नहीं दिखा, अब तक नहीं दिखा, हमें अपनी आँख से नहीं दिखा हमें। तंत्र की सभी साधनाएं गुप्त रूप से होने की वजह से उस लड़की को वो रहस्यमयी क्रियाएं नहीं दिखी जिसकी बात वो कर रही थी। लेकिन हमने कुछ ऐसी भयंकर साधनाएं वहां देखी हैं जिन्हें हम बस जल्द ही आपको दिखाने वाले हैं। अघोर तंत्र की इस रहस्यमयी दुनिया को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की कि कुछ रहस्यों से पर्दा उठे। आगे भी कोशिश जारी रहेगी। नमस्कार। अगली कड़ी में देखेंगे तंत्र के नाम पर बिकने वाली वो वस्तुएं जिनकी जादुई शक्ति की बात करके कुछ तथाकथित तांत्रिक मांत्रिक आम जनता को ठगने का घिनौना काम करते हैं और जिनकी वजह से तंत्र को एक भयानक कर्म माना जाता है। कुछ ऐसे रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे जिनमें बेजुबान जानवरों की हत्या की जाती है। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। खर्चा सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, खर्चा बच्चे का जन्म। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। मैं अमित मौर्य, कार्यकारी संपादक अनोखी खबर हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र की तरफ से समस्त देशवासियों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत
the price of shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। सजना ने फूल मारिया ओ मेरी देखिए अधूरी दास्तां सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। सजना ने फूल मारिया ओ मेरी देखिए अधूरी दास्तां सिर्फ समाचार प्लस पर। नमस्कार, मैं हूं अक्षय गौर और आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज बुलेटिन, क्योंकि अब नहीं छूटेगी कोई भी खबर। और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं गाजियाबाद, जहां पर रावण दहन के लिए गाजियाबाद से सांसद राजनाथ सिंह पहुंचे। भाई हेलो, तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद से सांसद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, जो कि रावण दहन के लिए पहुंचे। आज विजयदशमी का त्योहार है और अरे बढ़िया आपका बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी मनाया जा रहा है। गाजियाबाद से सीधी तस्वीरें आपके सामने। रावण दहन होगा और राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हैं। सबसे बड़े रावण के पुतले का यहां पर दहन किया जाएगा। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं रामलीला का मंचन, रावण दहन की लाइव तस्वीरें आपके सामने सीधी गाजियाबाद से। ये लो दूसरा फ्रेम दे दिया मैंने। यह तो सीधी तस्वीर आप गाजियाबाद से देख पा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। यहां पर रामलीला का मंचन हो रहा है और इसके कुछ ही देर बाद अब रावण का दहन भी होगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। सबसे बड़े रावण के पुतले का दहन बस अब से कुछ ही देर बाद होगा। ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आज विजयदशमी का पर्व है, पूरे दिन भर हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गाजियाबाद से ही सांसद राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। अभी विजुअल लेते रहो। तो देश भर में विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। जगह जगह रावण का दहन हो भी चुका है। और अगर बात करें गाजियाबाद की, तो यहां पर कुछ ही देर में रावण दहन होगा। सबसे बड़ा पुतला यहां पर रावण का बनाया गया है और कुछ ही देर में इसका दहन होगा। इस मौके पर गाजियाबाद से सांसद राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, एक लखनऊ की और दूसरी है गाजियाबाद की। लखनऊ में रामलीला की तस्वीर आप देख सकते हैं। रामलीला का मंचन और फिर रावण दहन होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच राजनाथ सिंह गाजियाबाद पहुंचे हैं। यहां पर रामलीला का मंचन हो रहा है और कुछ ही देर बाद रावण दहन कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा रावण का पुतला यहां बनाया गया है, जिसका दहन किया जाएगा। देश भर में आज रावण दहन हो रहा है। विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में रावण दहन किया जा चुका है, तो वहीं कुछ जगहों पर अभी किया जाना बाकी है। और गाजियाबाद भी उनमें से एक जगह है जहां पर कुछ ही देर बाद रावण दहन किया जाएगा। ये तस्वीरें गाजियाबाद की आपके सामने, जहां पर लोगों को इंतजार है। कुछ ही देर बाद रावण का दहन होगा, रावण का पुतला फूंका जाएगा। और यहां पर जो रावण का पुतला बनाया गया है, वो सबसे बड़ा रावण का पुतला बनाया गया है। हर शहर में जल रहा है रावण और देश भर में मनाए जा रहे इस पर्व के बीच गाजियाबाद में भी रावण मेले के लोग दहन की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। और कुछ देर बाद बुराई पर अच्छाई की जीत का जो प्रतीक है रावण दहन, वो भी किया जाएगा। अभिमानी का
यहाँ पे सीधी तस्वीरें आप गाजियाबाद से देख पा रहे हैं, जहां पर बस अब से कुछ ही देर बाद रावण दहन किया जाएगा। दरअसल पूरे देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई का